हेलो स्टूडेंट्स। देखो, जहाँ पे हमने अपनी लास्ट वीडियो में जहाँ पे छोड़ा था उसी के बाद स्टार्ट करते हैं। देखो, ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है। इसमें एक दो प्रॉब्लम थी और ये क्वेश्चन कराना भी था। ठीक है, अब सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो, क्वेश्चन आपको दे रखा है हिंदी मीडियम वालों के लिए कि क्या संख्याओं के अनुक्रम, ये आपको अनुक्रम दे रखा है, मतलब एक तरह से अनुक्रम समांतर श्रेणी का कोई पद 301 है। ठीक है, इसका मतलब एक तरह से अगर देखी जाए तो ये क्वेश्चन आपको एक तरह से यस या नो का सिर्फ ये बताना है कि क्या 301 कोई पद होता है, इस श्रेणी में आता भी है या नहीं आता। ठीक है, ऐसे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिख रहा है कि इज 301 एनी टर्म ऑफ सीरीज, ये सीरीज आपको दे रखी है कि क्या 301 इस सीरीज की कोई टर्म है या नहीं। ठीक है, अब देखो सिंपल सी चीज यहाँ पे समझने की, हम ये समझते हैं कि हमें क्या चेक करना है कि इस सीरीज में समांतर श्रेणी में ये 301 आता है या नहीं आता। ठीक है, अब देखो अगर हम इस क्वेश्चन को समझें तो इस क्वेश्चन में हम या सिंपल सी लैंग्वेज ये समझ में आ रही है कि अगर मान लो हम एक बार के लिए सपोज करें कि 301 इस सीरीज में समांतर श्रेणी में आती है। ठीक है, अब अगर ये 301 301 इस समांतर श्रेणी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर आता है तो ये कोई नंबर पे ही आएगा, किसी पोजीशन पे ही आएगा। जैसे मान लो भाई हमें पता चला या हम ऐसे समझते हैं कि इस श्रेणी का 75वां पद है, मान लीजिए 301। ठीक है, ऐसे इस सीरीज का 75 टर्म 301 है, इसका मतलब 75 नंबर पे हमें पता लगा कि ये 75 नंबर पे 301 आएगा। इसका मतलब n, अगर हम n की वैल्यू यहाँ पे इसके लिए निकाल दें फिक्स, कि अगर हम ये पता लगा दें कि इस सीरीज में 301 किस टर्म पे, किस पोजीशन पे है, अगर हम ये चीज निकाल दें तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसी से हमें ये भी पता लग जाएगा। अगर n की वैल्यू आ जाती है तो हम कह देंगे कि ये सीरीज का कोई टर्म है 301, यस हाँ या ना में। ठीक है, यस या नो में। ठीक है, बस चेंज ये है, आपको ये क्वेश्चन सेकंड लैंग्वेज में बना के दे दिया। भाई जैसे अगर हम बात करें, जैसे सेकंड का ही फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया था कि समांतर श्रेणी दे रखी, क्या समांतर श्रेणी का कोई पद -81 है, ऐसे दे रखा था। उसमें आपसे डायरेक्ट इसने सिर्फ लैंग्वेज चेंज कर दी, बाकी सब वही है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन में भी हमें क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। n की वैल्यू निकालें तो वही आपको बता रखा है। सबसे पहले a की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, a हमें दे रखा है 5। d अगर निकालेंगे सारवंतर, d निकालते हमेशा a2 माइनस a1 करके। अब यहाँ पे a2 कितना है, ये आपका 11 है, माइनस a1 कितना है 5 है। d की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब हम ये सपोज कर लेते हैं, ये मान लेते हैं कि माना 301 किसी श्रेणी का nवां पद है। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं माना 301 इस श्रेणी का nवां पद है। ठीक है, मतलब ऐसे इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये चीज लिख लेंगे, लेट सपोज दैट 301 इज nth टर्म ऑफ सीरीज। ठीक है, इसका मतलब ये कहां से क्या आ गया हमारे पास, an का मान हमने मान लिया कितना है 301, ये माना है। ठीक है, अब यहाँ पे n की वैल्यू निकाल ले तो n वाला फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आया है। सबके वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू कितनी है आपकी 5 है, प्लस n की वैल्यू हमें निकालनी है -1, d की वैल्यू कितनी है आपकी 6 है, और an की वैल्यू अभी हमने कितनी ली थी,
301 ये हमने माना था। अब यहां से हम n की वैल्यू निकाल देते हैं। तो सबसे पहले 301, ये आपको बताया था, ये 6 अंदर इससे मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है। तो 6 का पहले 9 से करेंगे तो, सॉरी 6 का पहले n से करेंगे तो 6n, ये -6 आ गया। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अगर हम चलेंगे आगे, देखो ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 6 है, तो क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। ये प्लस का 6n, ऐसे कैसे आ गया। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। n की वैल्यू रखी थी, a प्लस n माइनस n इंटू डी, आपका फॉर्मूला होता है। a की वैल्यू आपने देखी थी क्वेश्चन में, कितनी थी आपकी, 5 थी, 5। d की वैल्यू कितनी आई, 6 आई, सबकी वैल्यू रख दी। फिर 6 का अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि d जो है इससे मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है। तो 6 का पहले n से करेंगे 6n, 6 का फिर -1 से करेंगे तो -6, ये प्लस का 5 था, ये माइनस का 6 था, माइनस का 1 बच गया। बाकी सारी डिजिट ऐसे कैसे आ गई। अब इसको हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ये था 301 इक्वल टू -1 प्लस 6n। ठीक है, अब यहाँ पे ये -1 चेंज होकर इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 302 हो जाएगा। भाई ये माइनस का 1 इधर आके प्लस का बन जाएगा, और प्लस में ये पहले से ही है, तो 302 हो गया। अब n की वैल्यू निकालेंगे, तो 302, इसमें हम क्या करेंगे, 6 का भाग दे देंगे, 6 का डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू आपकी आएगी 50। देखो अब n की वैल्यू आपकी ये आ रही है पॉइंट में, मतलब कहने का मतलब भाई 302 302 में 6 का डिवाइड नहीं हो रहा, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, तो वैल्यू पॉइंट में आई है। इसका मतलब ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, n की टर्म आई है, n की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे बस आपको ये चीज समझनी है, या मैं अभी 1 मिनट के लिए इसको थोड़ी सी जगह छोड़ के यहाँ पे नोट डाल के लिख रहा हूँ, और ये चीज आपको याद भी रखनी है। इसलिए क्वेश्चन कल नहीं समझाया था कि किसी, ये याद रखना, पहले हिंदी मीडियम वालों के लिए लिख रहा हूं, समांतर श्रेणी में n, या फिर इसको n को क्या बोलते हैं, पदों की संख्या का मान हमेशा धनात्मक संख्या होती है। n का मान हमेशा धनात्मक संख्या होती है, कभी भी ना तो दशमलव में मिलेगी, दशमलव संख्या, n का मान दशमलव संख्या भिन्न में नहीं होगा। ये चीज याद रखनी है। ठीक है, तो यहां से समांतर श्रेणी में n पदों की संख्या का मान हमेशा धनात्मक संख्या होती है, कभी भी पॉइंट में नहीं आएगी, कभी भी n का मान कभी भी माइनस का नहीं मिलेगा। ये चीज याद रखना। n का मान मतलब देखो श्रेणी माइनस में मिल सकती है, हमने देखा है श्रेणी माइनस में भी होती है, लेकिन पदों की संख्या मतलब, पदों की संख्या मतलब जैसे 18वां पद, 20वां पद, 40वां पद, 25वां पद, ये कभी भी ऐसे नहीं लिखा मिलेगा कि किसी समांतर श्रेणी का -40वां पद बताओ, -40.3वां पद बताओ, ये चीज नहीं मिलेगी। ठीक है, ऐसे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहां पे लिख देंगे in arithmetic progression value of n is always be a positive number and not to be a डेसिमल और
फ्रिक्शन। ठीक है, ये चीज याद रखना हमेशा, बस ये चीज समझने की थी यहाँ पे कि n की वैल्यू समांतर श्रेणी में या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में n की वैल्यू हमेशा धनात्मक संख्या, पॉजिटिव नंबर रहेगा हमेशा, कभी भी डेसिमल दशमलव संख्या और फ्रिक्शन भिन्नों में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीधा सीधा क्या कह देंगे, अगर ये हमारे पास आ रहा है तो यहाँ पे सिर्फ हम एक स्टेटमेंट लिख देंगे यहाँ पे, अतः क्या आ जाएगा, n का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं है, अतः 301 इस श्रेणी का कोई पद नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा ये हो गया, तो एक मिनट इसको इससे कर लेते हैं, इस नोट को हम ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन जब एंड हो जाए उसके बाद लिख लेना नोट्स में, मैं आपको सेंड कर दूंगा। और इंग्लिश मीडियम वाले इस क्वेश्चन के नीचे क्या लिख लेंगे, सो दैट द वैल्यू ऑफ n इज नॉट टू बी ए पॉजिटिव इंटीजर बोल दे सकते हैं, या फिर नंबर पॉजिटिव इंटीजर, सो दैट 301 इज नॉट एनी टर्म ऑफ सीरीज। ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, बाकी सारा क्वेश्चन वही है, एन की तरह निकाली थी सबकी वैल्यू जैसे पिछला क्वेश्चन पढ़ा है वही है, बस लैंग्वेज चेंज थी इस क्वेश्चन में, निकालने इसमें भी एन की वैल्यू थी, और एन की वैल्यू से हमें ये पता चलता है कि सीरीज का कोई नंबर है, टर्म है या नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका। ऐसा ही आपका सेम अगला क्वेश्चन है इसका, सेकंड का फोर्थ वाला क्वेश्चन, उसमें भी एन की वैल्यू मैं बता देता हूं, डेसिमल फॉर्म में ही आएगी, और फिर तो आपको हिंदी मीडियम वालों को ये और इंग्लिश मीडियम वालों को ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, वहां भी एन की वैल्यू धनात्मक संख्या, पॉजिटिव नंबर नहीं आएगी, और ये नोट डाल के आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम करते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो देखो ये आपका है सेकंड क्वेश्चन, अब आपका कंप्लीट हो गया उसी में ही। ठीक है, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। अब थर्ड क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, पढ़ते हैं पहले हिंदी मीडियम वालों के लिए, कि यदि समांतर श्रेणी का छठा पद तथा 17वां पद क्रम से 19 तथा 41 है तो 40वां पद ज्ञात करो। इसका मतलब छठा पद कितना दे रखा है, 19, 17वां पद कितना दे रखा है, 41। ये चीज हमें दे रखी है। छठा पद मतलब A6 कितना है, 19 है, 17वां पद A17, 17 A17 ये कितना है, 41 है, तो 40वां पद ज्ञात करो। ठीक है, यहां तक हमें ये चीज हमें लास्ट में निकालनी है कि 40वां पद A40 हमें ज्ञात करना है। ऐसे ही इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, इफ 6th टर्म एंड 17th टर्म ऑफ AP आर 19 एंड 41 रेस्पेक्टिवली, मतलब इफ कोई भी सीरीज की इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज की 6 टर्म कितनी है आपकी, ये है, 17 टर्म क्या दे रखी है आपकी, ये है 41, देन फाइंड द 14th टर्म, ये हमें निकालनी है। ठीक है, इसका मतलब देखो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, सॉल्यूशन में देखते हैं इसके में। सबसे पहले हमें A6 दे रखा है, A6 कितना दे रखा है उसने, A6 दे रखा है 19। इसके बाद क्या दे रखा है हमें, A17 ये दे रखा है, A17 कितना दे रखा है हमें, 41 ये दे रखा है। ये दो चीज दे रखी है, और अब हमें निकालना क्या है, A40 निकालना है। ठीक है, अब एक बार इसको समझ लेते हैं भाई, आपने वैसे तो पढ़ रखा है, A40 को हम क्या लिख सकते हैं, एक बार इसको यहां समझते हैं। A40 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस में 39D ये लिख सकते हैं। भाई A40 जब हम निकालते हैं, आपने पढ़ा था 5.1 इंट्रोडक्शन में,
या 5.1 में प्रश्नावली हमने पढ़ा था, कोई भी पद निकालने के लिए 25वां पद a प्लस 24d, 17वां पद a प्लस 16d। ऐसे ही a40 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस में 39d लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमें a40 निकालने के लिए सबसे पहले हमें किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, a फर्स्ट टर्म प्रथम पद और d सार्वंतर कॉमन डिफरेंस। मतलब a40 इन दोनों से ही आएगा, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, प्रथम पद और सार्वंतर से। इसका मतलब हमें प्रथम पद और सार्वंतर या फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा। ठीक है, तो मेन हमें a40 निकालने से पहले किसकी वैल्यू निकालनी है, a की और d की वैल्यू निकालनी है, a और d का मान निकालना है। और a और d का मान निकालने के लिए उसने एक कंडीशन क्या दे रखी है, सिर्फ ये चीज दे रखी है कि छठा पद और 17वां पद a6 और a17 हमें ये दे रखा है। आगे समझ में क्वेश्चन कि a40 निकालने से पहले हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, a और d की, और a और d की वैल्यू इसका मतलब इन दोनों से ही कहीं निकलेगी। तो अब यहां पे समझते हैं, देखो a6 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस में 5d, इसकी वैल्यू कितनी आपको दे रखी है, ये 19। ऐसे ही a17 को हम क्या लिख सकते हैं, a17 को हम लिख सकते हैं a प्लस में 16d, इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, ये 41। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया। तो अब यहाँ पे इन दोनों समीकरणों को हल कर लेते हैं। ये आपका a16 और a17 ये दे रखा था, तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। ठीक है, दोनों इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, a प्लस 5d इक्वल टू 19 और a प्लस में 16d इक्वल टू 41। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड सब माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, तो आपको पता है साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर प्लस का साइन है तो माइनस, माइनस का साइन है तो प्लस। अब यहाँ सारे प्लस प्लस के थे इसलिए माइनस आ गया। देखो प्लस का ये माइनस का ये 9th क्लास में आपने पढ़ा है इक्वेशन सोल्व करना विलोपन विधि से, ग्रॉस एलिमिनेशन मेथड से। तो देखो प्लस का 5d माइनस का 16d कितना बच गया, माइनस का 11d बच गया। ठीक है, प्लस का 19 माइनस का 41 तो कितना बच गया, माइनस का आपका 22 बच गया। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, d की वैल्यू निकालेंगे तो 22 में 11 से भाग दे देंगे, d की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, d की वैल्यू आ गई। अब ये d की वैल्यू हम या तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में कोई सी भी इक्वेशन में रख देते हैं, d का मान बाय d की वैल्यू दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं, सबसे पहले मान लीजिए समीकरण 1 में रख रहे हैं तो d का यहाँ पे लिख देते हैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर, इंग्लिश वाले क्या लिख देंगे, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट की पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट आपको दे रखी है a प्लस में 5d इक्वल टू 19 ये दे रखी है। अब यहाँ पे d की वैल्यू रखते हैं a प्लस 5, d की वैल्यू कितनी है आपकी 2 है, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ आगे करते हैं इसको, इस क्वेश्चन को। ये आपका आगे था a प्लस ये 10 हो जाएगा 19। ठीक है, अब यहाँ पे a की वैल्यू निकालेंगे तो ये 10 जो है ये चेंज होकर इधर आ जाएगा, और आपको पता है पक्षांतरण करने से क्या होता है, साइन चिन्ह बदल जाता है। a की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। ठीक है भाई, हमारा क्वेश्चन यही था, सबसे पहले a और d की वैल्यू निकालना। a और d दोनों की वैल्यू आ गई,
अब यहां पे हम 40वां पद निकाल देंगे, अतः इसी प्रकार ठीक है। 40वां पद A40 को हम क्या लिखते हैं, A प्लस 39D। A की वैल्यू कितनी है 39 इंटू D की वैल्यू कितनी है, ये आई है। तो ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। ए की वैल्यू 40वां पद कितना है उसका 14 टर्म आई आपकी 87, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा तथा 9वां पद क्रमशः 4 और -8 है। तीसरा और 9वां पद 4 और -8 मतलब तीसरा A3, 9वां A9, जैसे सेम पिछला क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज है, वो समझना है। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है, ऐसे इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ लेते हैं। 3rd and 9th टर्म ऑफ AP ऑफ एन AP आर 4 and -8, मतलब 3rd टर्म कितनी है 4 है, 9th टर्म कितनी है -8 है। देन इट्स विच टर्म विल बी 0। तो पहले यहां पे ये समझते हैं, आपने ये स्टेटमेंट ऐसे देखो, ये लाइन कौन सा पद शून्य होगा, इसको एक बार अंडरलाइन करते हैं। कौन सा पद शून्य होगा, विच टर्म विल बी 0। ये चीज आपने कहां पे पढ़ी थी, ये चीज हमने पढ़ी थी क्वेश्चन नंबर 2 में, क्योंकि वहीं हम निकालते थे कि कोई श्रेणी का ऐसी कौन सा पद है, ऐसे ही विच टर्म विल बी 0, विच टर्म ऑफ सीरीज n की वैल्यू निकालनी थी। ऐसे ही मेन इसमें आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू। और आपको पता है n की वैल्यू निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे। n की वैल्यू निकालने के लिए मान लीजिए यहाँ लिख लेते हैं an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको रफली समझा रहा हूं, अगर नहीं आए समझ में तो नेक्स्ट वीडियो में इसको कर लेंगे। भाई n की वैल्यू निकालने के लिए तो आपको यही फॉर्मूला होता है। अब पहले हम ये समझते हैं, सिर्फ लास्ट की लाइन देख रहे हैं अभी हम, सिर्फ लास्ट की, अभी आगे से क्वेश्चन पहले वाला पढ़ा ही नहीं है। इसका कौन सा पद शून्य होगा, ऐसा ही आपका सेकंड का सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, उसमें भी लास्ट में लिख रखा है कौन सा पद शून्य होगा। तो वहां पर बताना, हम जब कौन सा पद शून्य है, विच टर्म विल बी 0 ये लिखाता था, तो 0 को हम ये सबसे पहले क्या करते थे, ये सपोज करते थे कि लेट सपोज दैट, माना श्रेणी का nवां पद 0 है, an इक्वल टू 0, ऐसे इंग्लिश मीडियम वाले लिखते थे लेट सपोज दैट an इक्वल टू 0, ये सपोज करते थे। सपोज दैट मानते थे हम, ये माना an बराबर 0 मानते थे, उसके बाद ही हम n की वैल्यू निकालते थे। अब हमें ये समझना है, भाई एक चीज समझो, an की वैल्यू हमें पता लगी कितनी दे रखी, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 0 दे रखी है। अब हमें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किसकी वैल्यू नहीं दे रखी, a की वैल्यू पता है हमें भाई, क्योंकि a और d की वैल्यू हमें सेकंड वाले क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में मिल जाती थी ना। क्या इस क्वेश्चन में हमें a और d की वैल्यू दे रखी है, नहीं दे रखी, क्योंकि इसमें तो प्रथम पद फर्स्ट टर्म की जगह तीसरी टर्म और नवी टर्म दे रखी है हमें, तीसरी और नौवां पद यही तो दे रखा है, a और d थोड़ी दे रखे हैं। तो a मतलब हमें n का मान निकालने से पहले हमें किस किस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, a और d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और a और d की वैल्यू निकालने के लिए ये चीज इसने दे रखी। अब हम करते हैं शुरू से, श्रेणी का तीसरा पद मतलब हमें क्या दे रखा है, A3 ये दे रखा है, कितना है 4 है। ऐसे ही नवा पद A9 ये दे रखा है, ये कितना है -8 है। तो मतलब हमें A और D की वैल्यू निकालने के लिए, मान निकालने के लिए हमें इसमें काम करना पड़ेगा।
और ये चीज अभी आपने तीसरे वाले क्वेश्चन में देखी थी, ए और डी की वैल्यू कैसे निकाली थी हमने। A3 को भी हमने समीकरण बना के लिखेंगे, A3 को हम क्या लिख देंगे, A+2D बराबर 4, ये भी एक समीकरण बन जाएगी। ऐसे ही A9 को हम क्या बोलते हैं, A प्लस में 8D, ये कितना है आपका -8 है। ये दूसरी समीकरण आ गई। दोनों समीकरणों को जब हम पहले वाले क्वेश्चनों की तरह चलेगा, समीकरण 1 और 2 को सोल्व करेंगे सबसे पहले, ठीक है। ए सब, फिर उसकी किस किस की वैल्यू आएगी हमारे पास, ए और डी की। जैसे पिछला वाला जो क्वेश्चन दे रखा था, ए और डी की वैल्यू निकाली थी हमने, ए और डी की वैल्यू आएंगी, और ए और डी की वैल्यू आने के बाद में फिर आपको ये काम करना है, ठीक है। पहले में क्वेश्चन में ये चीज लिखनी है, ये शुरू में आपको ये करना है सेम तीसरे वाले क्वेश्चन की तरह। जब आपका ए और डी की वैल्यू आ जाए, ए और डी का मान आ जाए, उसके बाद हमें ये चीज करनी है, और लास्ट में फिर किसका मान आएगा, वो एन का मान। तब हमें पता लगेगा कि श्रेणी का ये पद शून्य है एन का मान आने से, विच टर्म विच 0, एन का मान आने से। आगे समझ में? अगर नहीं आए समझ में तो बता देना कमेंट करके, और फिर इसको हम नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये आपका काम है। ओके स्टूडेंट, अब हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और दे रहा हूं, इसी के जैसे आपको वो करने हैं, ठीक है, होमवर्क के तौर पे। और मेरे को कल आपको इसलिए इन शॉर्ट भेजना है आपको मेरे पर्सनल विंडो पे, व्हाट्सएप पे, ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, वो आपको लिखने हैं, ये क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करनी है।